हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाग विधि से HCF करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि भाग विधि से HCF किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 12 और 20 का HCF निकालें। तो दोस्तों हमें 12 और 20 का HCF निकालना है भाग विधि से। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहले दोस्तों हम लोग दो संख्याओं का HCF निकालना सीखेंगे, इसके बाद दो से अधिक संख्याओं का भी HCF निकालना सीखेंगे। दिक्कत यहाँ पे आ जाता है दोस्तों कि जब दो संख्याओं का HCF निकालना होता है तो बच्चे काफ़ी आसान तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास दो से अधिक संख्या होते हैं तो वहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको काफी आसान तरीके से इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि दो संख्या रहने पे किस प्रकार से HCF निकाला जाता है और दो से अधिक संख्या हो तो भी किस प्रकार से आप HCF निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग दोस्तों दो संख्याओं का HCF निकालना सीखते हैं। तो 12 और 20 का HCF निकालना है हमें भाग विधि से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दो, ये जो हमारा दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब फिर एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 12 और 20 है तो इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी है उस संख्या को आप बीच में डाल दीजिए। ठीक है, तो 20 बड़ी है तो हम क्या करते हैं 20 को यहाँ अंदर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, ये जो छोटी संख्या है 12, इसको हम साइड में लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि 12 का 20 में आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो अब 12 के टेबल को पढ़िए 20 कितने बेर में आ जाएगा। जैसे भाग लगाते हैं दोस्तों, तो 12 के टेबल में एक बेर में 20 मतलब 12 को इतने बेर पढ़ना है कि 20 से कम आए या उसके बराबर आए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप ये जानते हैं ऑलरेडी। तो 12 को हम 20 में भाग लगाएंगे तो 12 एक कम 12 एक बेर में आएगा, तो एक को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना, 12 को आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, 20 में से 12 को हम माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 8 बच जाएगा। ठीक है, तो इस 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इस 8 का जो हमारा शेष बचा, अब इसका भाग लगा देंगे हम किससे, ये पहले वाला जो हमारा भाजक है 12, इस 12 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस 12 को हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब क्या करना, फिर से आपको एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब 8 के टेबल में 12 लाना है तो 8 एकम 8 एक बेर में आ जाएगा, तो 8 एक यहाँ लिखेंगे, फिर 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, फिर से ये जो 4 शेष बचा है, इस 4 को हम ले लेंगे बाहर और इस 8 को ले लेंगे अंदर। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम इसके आगे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब 4 को कितने बार पढ़ेंगे दोस्तों, तो 2 बार पढ़ेंगे, तो 4 दूना 8 आ जाएगा। तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ हम 8 लिख लेंगे। अब 8 में से 8 को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा क्रॉस हो गया, पूरा का पूरा शेष कुछ नहीं बचा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा शेषफल जब 0 बच गया तो अब हमारा भाग करने का जो प्रोसेस है वो बंद कर देंगे। HCF हमारा निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, जिस संख्या से आप लास्ट में भाग लगाएं और शेषफल 0 आ जाए तो वही संख्या क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो 4 से हम लास्ट में भाग लगाए हैं तो 12 और 20 का HCF क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर 4। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HCF बराबर कितना निकल के आया, 4 निकल के आया, तो 4 को लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो संख्या रहने पर आप HCF काफी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग दो से अधिक संख्याओं का HCF निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 12, 32, 20 और 16 का HCF निकालें। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग दो से अधिक संख्या यानी कि 4 संख्याओं का HCF निकालने जा रहे हैं भाग विधि से। तो देखिए इसको भी आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे पहले 2 लाइन ड्रॉ किए थे उसी प्रकार से हम यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है,
दिए गए इन संख्याओं में जितने भी संख्या हैं इन सभी में से जो सबसे छोटा नंबर है उसको आप बाहर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ 12, 32, 20 और 16 में दोस्तों चारों में जो सबसे छोटा नंबर है 12 है। तो आप क्या कीजिए, उस 12 को बाहर में लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 12 को हम बाहर में लिख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जितने नंबर है इनमें से किसी एक नंबर को उठा के आप बीच में डाल दीजिए। ठीक है, 12 को बस छोटा नंबर को बाहर लेना है। अब इनमें छोटा नंबर को बाहर लेने के बाद जितने नंबर बचते हैं उनमें से किसी भी संख्या को आप उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। चाहे तो 32 भी डाल सकते हैं, 20 भी डाल सकते हैं और 16 भी डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 12 के बगल में 32 है तो हम इस 32 को यहाँ पे लिख लेते हैं। आप चाहे तो 20 को भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को आपको यहाँ पे लेना है, बस छोटी संख्या को आपको बाहर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, आपको 12 का भाग लगाना है 32 में। तो 12 दूना 24 और 3 बेर में 36 आ जाता है जो कि ज्यादा है। तो 12 दूना 24, 2 यहाँ लेंगे और 24 को इसके नीचे लिख लेंगे। अब क्या करना है, 32 में से 24 को आपको घटा देना है तो 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, शेष 8 जो बता फिर इस 8 के आगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस डिवाइजर 12 जो है इसको हम फिर अंदर ले आएंगे। अब क्या करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब भाग लगाएंगे 8 का, तो 8 एकम 8 आ जाएगा। फिर 12 में से 8 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस 4 को लिख लेंगे। अभी शेष 4 बचा है तो क्या करेंगे, फिर से 4 को आगे लेंगे हम। अब ये 8 को हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 दूना 8। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कट गया, 8 में 8 गया, क्रॉस हो गया। ठीक है, तो 12 और 32 का निकल के आ चुका है 4, लेकिन हमें अभी और भी नंबर है। तो आप 20 को जो भाग लगाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए, इस 4 को फिर से हम यहाँ उठा के लाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस 4 को हमने यहाँ पे उठा के लाया, जो शेष बचा। अब इस 4 को उतारने के बाद अगला नंबर आपका 20 है, उसको ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे लास्ट में भाग लगाए कट गया। अब क्या करेंगे, तो अब ये वाला शेषफल जो बचा ना, इस शेषफल को यहाँ लाके अगला नंबर उतार देना है। ठीक है, अब 4 का भाग लगाएंगे 20 में, तो 4 पंचे 20, ये आपका पूरा पूरा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहीं पे खत्म हो गया। तो अभी 12, 32, 20 का एलसीएम 4 आया, लेकिन अभी एक और नंबर बाकी है 16। तो क्या करेंगे, फिर से इस 4 को हम यहाँ पे उतार के लाएंगे। अब अगला नंबर जो आपका 16 बचा है उस 16 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हम 4 का भाग 16 में लगा देंगे तो 4 बेर में पूरा पूरा आ जाएगा, 4 चौके 16। तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 16 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये आपका पूरा 6 में 6 जाएगा कट जाएगा और 1 में 1 जाएगा कट जाएगा। तो देखिए शेषफल हमारा पूरा कट चुका है, 0 हो गया मतलब, और उसके बाद 16 को भी हमने उतार लिया। अब कोई नंबर नहीं बचा है, तो इसका मतलब भाग करने का प्रोसेस आपको बंद कर देना है। और लास्ट में जिस संख्या से आपने भाग लगाया, 4 से भाग लगाने पे शेषफल 0 आ गया, तो इस यही संख्या आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF हो जाएगा। ठीक है, मतलब 12, 32, 20 और 16 का HCF क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HCF इक्वल टू कितना निकला दोस्तों, लास्ट में जिससे भाग लगाए 4 से लगाए, शेषफल 0 हो गया। तो यही HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप काफ़ी आसान तरीके से भाग विधि से HCF निकालना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आई गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।